पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर सख्त टिप्पणी की है। जी हां, ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग चुका है सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल को ट्रेनिंग देने के विरोध पर फटकार लगाई है। दरअसल ट्रिब्यूनल का काम है लिस्ट से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच करना। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं, ने चुनाव आयोग के वकील दामा शेषाद्री नायडू से जानकारी ली। इसकी जानकारी ली कि कल से ट्रिब्यूनल का काम शुरू हो सकता है। टीएमसी की ओर से यानी ममता बनर्जी की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने आपत्ति जताई कि अर्ध न्यायिक ट्रिब्यूनल को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग ही सही तरीके से काम की प्रकृति से ट्रिब्यूनल को अवगत करा सकता है और हाई कोर्ट के पूरा चीफ जस्टिस प्रभावित नहीं होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक दबाव या ज्ञापन भेजकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बागची ने भी कहा कि कोर्ट का मुख्य ध्यान यह है कि किस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होंगे और अगर कोई उम्मीदवार नाम न होने के कारण मतदान से वंचित रह जाता है तो उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल से राहत मिल सके और भविष्य में या आने वाले समय में मतदाता सूची में जगह मिल सके। बता दें कि टीएमसी की तरफ से बड़ी संख्या में फॉर्म 6 जमा करने का मामला उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नए मतदाताओं के पंजीकरण का मामला इस सुनवाई का हिस्सा नहीं है और इसके लिए उचित फॉर्म पर आपत्ति दर्ज कराई जाए। एक कांग्रेस उम्मीदवार भी कोर्ट में पहुंचे, जिन्होंने शिकायत की कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम शुरू किया जाएगा और इसी के तहत उनका मामला भी निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और टीएमसी सहित कई याचिकाएं दाखिल हैं। जी हां, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी और लाखों लोगों के नाम सूची से बाहर किए जाने के आरोप लगाए गए। फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को जारी हुई थी, लेकिन लगभग 50 लाख लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब उनके दस्तावेजों की जांच चल रही है और उसके बाद ही तय होगा कि किन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। आगे आपको बताते चले कि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मिली है कि काम सुचारू रूप से यानी सही रूप से चल रहा है। रोज लगभग 1.75 से 2 लाख दावों का निपटारा हो रहा है और अब तक करीब 47 लाख मामलों का समाधान हो चुका है। उम्मीद है कि 7 अप्रैल तक काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की आपत्तियों पर सख्त टिप्पणी की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं तमाम खबरों में। नमस्कार।